हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं योर पर्सनस करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है गाइस, तो मेल फीमेल आप दोनों देख सकते हो। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड के लिए देख सकते हो, बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए और वाइफ के लिए देख सकते हो। सेम जेंडर रिश्ता है, रिलेशनशिप है, आप ये रीडिंग क्रश के लिए देख सकते हो। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में आप लोग हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। लेट्स सी आपके पर्सन आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। तो उसके लिए फोकस कर लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के बारे में जानने आए हो। लेकिन भाइयों और बहनों ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग कर रही हूँ कलेक्टिव कर रही हूँ, बहुत से लोगों की एक साथ रीडिंग कर रही है। यहाँ पर आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होगी तो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें कनेक्ट करेगी, और नहीं अगर एनर्जी कनेक्ट हुई तो चीज़ें कनेक्ट नहीं करेगी। एज सिंपल, ठीक है। तो जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ अपने मन को शांत रखकर इस रीडिंग को देखिएगा, और एनर्जी कनेक्ट हुई है तो वीडियो को लाइक करें और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर कमेंट सेक्शन में शो करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। डिवाइन प्लीज, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करे मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, उस व्यक्ति के मन में क्या फीलिंग्स है, उस व्यक्ति के मन में उनको लेकर क्या विचार है, क्या सोच रख रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके इमोशंस। एक कार्ड खुद आ रहा है जो कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। आपके लिए भी ना मैं अभी कार्ड्स लूंगी, आपकी भी एनर्जी चेकआउट करूंगी। नंबर 7, 8, 14, 5, 9, 2, 3, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। राशि यहाँ पे सिंह राशि, लियो साइन, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, कैंसर, सैजिटेरियस धनु, एरीज मेष राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, लियो, लिब्रा यानी कि सिंह और तुला राशि, पाइसिस। सो गाइज ये साइन यहाँ पे मुझे दिखे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के मून साइन हो सकते हैं, एसेंडेंट भी हो सकता है, आई डोंट नो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हो, सन मून राइजिंग किसी से भी देख सकते हो। एनर्जी मैच होनी चाहिए। एक सेकेंड में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, सो अब मैं चेकआउट करती हूँ आपकी भी एनर्जी गाइस, ठीक है। आपके पर्सन के लिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, अब आपकी फीलिंग्स को मैं चेकआउट करूँगी कि आप क्या फील कर रहे हो इस वक्त, आपके इमोशंस क्या है इस वक्त। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस वक्त मेरी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी क्या है, ताकि वो समझ पाएँ ये रीडिंग उनकी है या नहीं है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ कनेक्ट करें एनर्जीज के साथ, प्लीज़ कनेक्ट करें जो भी ये रीडिंग को देखेंगे, जिनके लिए मेरे द्वारा गाइडेंस मिलने वाला है, उनकी इस वक्त की करंट एनर्जी, वर्तमान की भावनाएं क्या है, चाहे वो अपने पर्सन को लेकर हो, ओवरऑल हो, क्या है। थैंक यू। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है,
आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे होता ना कि हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे, कोई बड़ा कदम नहीं लेकिन आपने एटलीस्ट बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है, आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि आपके पर्सन की भी एनर्जी में ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। असल में क्या होता है ना कि जो लोग जितने सच्चे होते हैं, जो लोग जितने अच्छे होते हैं, देखा है आपने कि ऑलवेज उन लोगों को ज़्यादा हर्ट किया जाता है, उन लोगों के नसीब में ज़्यादा दर्द होता है, उनके नसीब में ज़्यादा दुख होता है। आप यहाँ पे हर्ट दिखाई दे रहे हो, आप यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे हो, और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, पता है क्या, आप कहीं ना कहीं होता ना कि हम भगवान से बात करते कि क्यों ये परेशानी, ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों, मेरे लाइफ में ही क्यों। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका मन बहुत निश्चल है, बहुत साफ है, आप बहुत साफ दिल के इंसान हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें जो है, चीज़ें क्या मतलब, आपको दुख मिलता है, आपको इन रिटर्न्स में वो इमोशंस कहीं ना कहीं नहीं मिलते हैं। मून का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो, हर्ट हो तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा डर में भी मुझे दिख रहे हो, शायद अपने पर्सन को लेकर आप डरे हुए हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, वो व्यक्ति आपको भूल चुका है, आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ डर भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपके अंदर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा थके हुए भी मुझे दिख रहे हो, ओवरबर्डन की एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि लोग बुरा करते करते नहीं परेशान हो रहे, नहीं थक रहे हैं, लेकिन आप चीज़ खुद को संभालते संभालते, आप लोगों की गलतियों को माफ़ करते करते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थक गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। अच्छा, आपके लाइफ में हो सकता है कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है, चोरी हुई है, जिसको आप ढूंढ रहे हो काफ़ी समय से, मुझे ये एनर्जी देखने को मिल रही है। कोई चीज़ हो सकता है कि आपका खो गया है, या तो किसी ने जानबूझकर उस चीज़ को मतलब दूर कर दिया है, या किसी ने डेफिनेटली चोरी कर लिया है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। कोई बंधन काटते हुए आप मुझे दिख रहे हो अपने साइड से, कोई रिश्ता तोड़ते हुए आप अपने साइड से दिख रहे हो, ठीक है। यस, कोई रिश्ता अब आप तोड़ सकते हो, कोई बंधन आप तोड़ सकते हो। चाहे आपको ये चीज़ करके खुशी ना मिले, चाहे आप इस चीज़ को लेकर हो सकता है कि ऐसा फील करो कि मे बी आपको, आप हैप्पी नहीं हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप ऐसा फील कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, आने वाले टाइम में आप ऐसे होने वाले हो जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है, या आपको अगर उस रिश्ते में घुटन महसूस हो रहा है तो आप उस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करोगे। अब तक क्या हो रहा था कि लोग क्या कहेंगे, या होता है ना कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करते थे, लोगों की आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, और इन रिटर्न्स में वही लोग कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर रहे थे। मान लीजिए कि आप अपने पर्सन को बर्दाश्त कर रहे थे, उनके बहुत बुरे आदत है या कुछ ऐसी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब आप बर्दाश्त नहीं करोगे। अब आपका ऐसा है कि ठीक है, आपको भी तकलीफ़ होगी उनसे दूर जाने का, आपने भी बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ऐसा नहीं कि आप बिना एफर्ट्स किए इस रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय पे आप जो है सब चीज़ों को क्लियर करोगे, और जो रिश्ता अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, आप उस रिश्ते को अब तोड़ने के लिए, उस रिश्ते से आगे बढ़ने के लिए रेडी, तैयार दिख रहे हो। अच्छा, आपके लाइफ में कोई नया लव या तो आ चुका है या कोई पर्सन आने वाला है, ठीक है। यस, कोई व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आ जाए, अचानक से किसी के साथ आपकी कनेक्टिविटी बन जाए, आपकी बातचीत होनी शुरू हो जाए। मे बी आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, या कोई व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, या ऑलरेडी ये सिनारियो चल रहे हैं, या आने वाले समय पर होगा गाइज, ठीक है, देख लेना। तो गाइज, ये है आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, जो मुझे ये दिख रहे हैं कि अब आप ना, अब आने वाला जो आपका रिश्ता होगा ना, वहाँ पर भी आप ना दिमाग से चीज़ों को डील करने वाले हो, दिमाग से आप चीज़ों को, मतलब आप
इमोशनली अब चीज़ों को डील नहीं करोगे, मुझे आपकी एनर्जी में यही दिखा। आगे का मुझे नहीं पता कि आगे आप कितने समय तक ये इमोशनल वाली चीज़ों को डील नहीं करोगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप चीज़ों को करोगे और प्रैक्टिकल सोच के साथ आप आगे की जर्नी को करने वाले हो, अगर किसी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो तो। चलो क्लैरिफाई करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी को, आज इस वाले डेक से करूँगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू एंजल्स। कार्ड शफल करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग अगर कार्ड शफल करने से डिस्टर्ब होते हो तो डिस्टर्ब मत हुआ करो, क्योंकि जितने अच्छे से कार्ड शफल होगा उतने अच्छे से एनर्जी कनेक्ट हो पाएगी। ओके, आपके पर्सन आपको या आपके साथ बिताए हुए लम्हों को, आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड जिसके वजह से कई बार होता ना कि हमें तकलीफ़ होती है, हमें पेन होता है। अच्छे दिन हम जब किसी के साथ स्पेंड करते हैं और करंट वाली सिचुएशन देखते हैं कि यार उसके साथ अभी ये समय तो नहीं है, ये पल तो नहीं है, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस वक्त आपके साथ उन दिनों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय स्पेंड कर रहे थे, अच्छा वक्त आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। एंड यहाँ पर ये भी है डैमेज, एक सेकेंड, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड निकल कर आया है। देखो, कुछ जो कार्ड की कॉम्बिनेशन है उसके अनुसार ऐसा लग रहा है आप दोनों ही सिचुएशन में हर्ट हो, मतलब ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं हर्ट है और ये व्यक्ति आपको भी हर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर या तो ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, शायद इस वजह से आपसे सेपरेशन में चले गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं, या अगर सिंगल हो आप लोग या हस्बैंड वाइफ हो आप लोग, तो कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई है कि आप दोनों को हर्ट होना पड़ रहा है। या तो उनकी फैमिली पेरेंट्स के साइड से इशू है, या आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली के साइड से कोई इशू हो सकते हैं, या दोनों साइड से भी कोई इश्यूज हो सकते हैं। मतलब इस सिचुएशन में दोनों ही कहीं ना कहीं डैमेज हो, दोनों ही कहीं ना कहीं हर्ट हो इस सिचुएशन से। आपके पार्टनर को भी पता है, आपके पर्सन को भी पता है कि आप कोई उनसे दूर रहकर हैप्पी नहीं हो, आप उनसे कोई दूर रहकर खुश नहीं होंगे। डेफिनेटली उनको ये चीज़ लगता है कि इस सिचुएशन में आप दोनों ही कहीं ना कहीं हर्ट हो, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है, मुझे तो यहाँ पर फैमिली को लेकर ज़्यादा लग रहा है कि परिवार के वजह से ये शायद आपसे ये कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिवार इतने स्ट्रिक्ट तरीके से ना बोल देते हैं या एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, तो कई लोग जो रियल सच में होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो लोग बड़े कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ जो भी किया वो गलत किया है। शायद कुछ लोगों के केस में ना ऐसा होता है कि फैमिली वाले ना ऐसे होते नहीं हैं, बट समय के अनुसार कुछ चीज़ें बदल जाती है, कुछ चीज़ों में चेंज आ जाता है। मे बी उनकी फैमिली आपको किसी रीज़न से नहीं पसंद कर रही है, मे बी हो सकता है कि अब यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, एज गैप का हो सकता है, एक व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड रहा हो, डाइवोर्सी, कुछ ऐसे सिचुएशन भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति मुझे इस वक्त दिख रहे हैं, वो इस वक्त कहीं ना कहीं आपसे सेपरेशन में रहकर वो भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। सैबोटेज, आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। कई बार आपके पर्सन को लगता है कि वो ना अच्छे चीज़ों को खराब कर देते हैं, जहाँ पर वो अच्छा कर सकते थे, जहाँ पर वो अच्छा हो सकता था, उन चीज़ों को ये बिगाड़ देते हैं। बट यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस भी आया है, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस।
अभी भी आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है या ठीक करना है, रिजॉल्व करना है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें ये आपको कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बट अभी करंट एनर्जी ऐसा देखा जाए तो आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं ही वो इंसान हूँ जो चीज़ों को बिगाड़ता हूँ, मैं ही वो इंसान हूँ जो चीज़ों को ख़राब कर देता हूँ। जब मेरे लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ होने वाली होती है या कोई अच्छी चीज़ होती है, उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का, बर्बाद करने का ये व्यक्ति काम करते हैं। एंड जब ये चीज़ करोगे तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना ही पड़ेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हैबिट्स। अब ये चीज़ तो आप समझ ही रहे हो कि आपके पर्सन की आदत है चीज़ों को बिगाड़ने की। अब ये क्यों हो रहा है? इनकी आदत में है, ये आदत ही इनकी ऐसी है और जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप सफ़र करता है। मे बी आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिसएग्रीमेंट होती है, आप दोनों की सोच एक जगह पर नहीं मिल पाती है, या कई बार होता है ना कि ऐसा लगता है, देखो यहाँ पर आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहे हैं या आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहे हो। देखो यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने पास्ट में आपकी किसी सिचुएशन को नहीं समझा या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी और अभी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये मैंने इसके बारे में क्या सोचा या ये मैंने उसके बारे में क्या समझ लिया। आई थिंक कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कई बार ना रिलेशनशिप ना लोगों के बहकावे में आने की वजह से भी खराब होते हैं। अब इनका कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई फ्रेंड्स है, कोई लोग हैं ऐसे जो इनके मे बी इनका माइंड वॉश करते हो, इनको आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हो, तब ना एक मन में डाउट आ जाता है, मन में एक बात आ जाती है कि हम दोनों के बीच में ना फ़र्क तो है, हम लोगों के बीच में ना ये चीज़ सही नहीं है, या हम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं हैं, हम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। देखो कोई व्यक्ति आपको ये कहेगा ना कि यार तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए ये नहीं करता, वो तुम्हारे लिए इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाता, बिहाइंड द सीन सामने वाला नहीं जानता, लेकिन अगर वो इस तरह का ओपिनियन देगा और कई बार देगा तो यस, जो जिसको दे रहा है उसके माइंड में ये चीज़ हिट करती है। तो लोगों से जब आप अपने रिश्ते के बारे में बात करते हो तो रिश्ता आपका डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज थर्ड पर्सन आप दोनों के डिस्कशन में, थर्ड पर्सन आप दोनों के लाइफ में नहीं रहता है। आप उसको उतनी ही बात बताते हो जितना बात आप जिसमें आप अच्छे लग रहे हो, या कुछ लोग अगर बुरे भी लग रहे हैं तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जहाँ पर अपनी गलतियों को बताते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने फॉल्ट्स को बताते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन क्योंकि वो उसका दोस्त है तो वो उसके लिए अच्छा बनने की कोशिश करेगा और सेकंड पर्सन को बुरा दिखाएगा, है ना। तो ऐसे लोग हो सकते हैं कि है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई आदत है, कोई हैबिट है इस व्यक्ति की जिसके वजह से भी ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे हो सकता है कि ये कुछ लोगों के अंदर ना चीटिंग की हैबिट होती है। यस, ये लोग ना मतलब कैसे होता है कि झूठ बोल देते हैं, चीट कर लेते हैं, ठीक है, चिट चैट कर लेते हैं, या कुछ गलत आदतें होती है, नशे में कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, या गलत एडिक्शन इन लोगों के अंदर होता है। तो माइट भी इस व्यक्ति के अंदर कुछ गलत आदतें, कुछ गलत हैबिट्स रही हैं, या कुछ ऐसा बोल देना, अब्यूज़ कर देना, कुछ गलत उल्टी सीधी बातें बोल देना, ये चीज़ इस व्यक्ति ने किया है। तो अभी इस व्यक्ति को उस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है। एंड जो भी आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, और ताकि ये दूरी जो है ना, ये कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। अभी तो मुझे ये दिख रहा है कि दूरी इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। आपके पर्सन इस वक्त अपनी फीलिंग्स को, या ये कोई क्रश भी हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहा है, वो मे बी उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करनी है, कैसे आपके सामने रखना है।
मे बी इस व्यक्ति को लगता है कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। गॉसिप, देखो एक चीज है, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है, एक तरफ आप हो, एक तरफ दुनिया, समाज, परिवार, सब कुछ आप ले सकते हो, ठीक है। आई एम अफेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक। ये मैंने कई रीडिंग्स में भी आपसे बोला है, ये सिचुएशंस देखने को मुझे मिली है। कई बार होता है कि सेपरेशन हमारा हो जाता है, सबको, आपके दोस्तों को, आपकी फैमिली को, आपके आसपास के लोगों को, ऑफिस में काम कर रहे तो वहाँ पर मतलब एक तरह से सबको पता चल जाता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, आप लोगों का डाइवोर्स हो गया है, अब आप लोग सेपरेट हो गए हो। उसके बाद का यूनियन जो है ना, लोगों को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोग इसी सोच में एक्चुअली फंसे रहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। गॉसिप से ये डरते हैं, आई एम अफेयर्ड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक, दुनिया क्या सोचेगी। इतना तमाशा करके, इतना एक दूसरे के बारे में बोलकर या एक दूसरे से ब्रेकअप करके, ये करके वो करके, अब ये फिर से यूनियन कर रहे हैं। यूनियन का मन है इस व्यक्ति का, लेकिन उनको लगता है कि अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बात सिर्फ आप दोनों के बीच की नहीं रही, बंद कमरों के बीच में नहीं रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात सिर्फ नहीं रही है। यहाँ पे सबको, ऑलमोस्ट सबको पता चल चुका, मे बी आपकी शादी होते होते टूट गई इस व्यक्ति से, ठीक है, या शादीशुदा आप लोग कपल थे, डाइवोर्स हो गया, ठीक है, सेपरेशन में आप लोग चले गए हो, लंबा रिलेशनशिप था, सबको पता था। तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को लगता है कि अब आप लोग जब वापस से रीयूनियन करोगे तो दुनिया तो बहुत बातें बनाएंगी, दुनिया तो बहुत कुछ कहेंगी। और देखो, अगर ये पर्सन इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ से उनको फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ से उनको मतलब कोई कहेगा तो इनको बुरा लगेगा या उनको रिएक्ट होगा, ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर कोई कुछ भी कहता है तो। और इस चीज़ से उनको मैटर करता है कि अरे दुनिया अगर इनके बारे में कोई गॉसिप भी कर रहा है आपको लेकर या इनको लेकर कोई बात कर रहा हो तो एक ये बड़ा रीज़न है जिसके वजह से शायद ये व्यक्ति ना वो डामाडोल वाली एनर्जी में है कि क्या करूँ, कनेक्ट करूँ या नहीं करूँ, बात करूँ या नहीं करूँ, समझे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस, अंडरस्टैंडिंग, आई कैन सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ओके, टेम्परेंस का कार्ड भी अंडरस्टैंडिंग, बैलेंसिंग को ही बताता है। जब दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है तो सिचुएशन एकदम स्मूथ, एकदम बढ़िया चलती है। आप उनके ऑफिस को, आप उनके टाइमिंग को, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझते हो, आप उनके काम को समझते हो, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, उनकी चीज़ों को समझते हो, और सामने वाला भी सिमिलरली आपके जॉब को रिस्पेक्ट देता है, आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट देता है, आपके काम को रिस्पेक्ट करता है, आपकी साइड की स्टोरी को समझता है, तब क्या होता है, चीज़ें बहुत स्मूथ चलती है। वहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स होने के जगह नहीं होता है या मतभेद होने का जगह नहीं होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है और उनके साइड से हो सकता है कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है। उन्होंने कभी भी आपके साइड की स्टोरी को समझने की कोशिश नहीं की है। आज की डेट में देखो, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पर्सनल रीडिंग में भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिखता है कि एक व्यक्ति ज़्यादा कंसर्न होता है और दूसरा व्यक्ति सामने वाले की चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करता है। तो यहाँ पर अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि काश कि आपकी साइड की स्टोरी को भी इन्होंने समझा होता, आपकी सिचुएशन को भी देखा होता, तो क्या होता, ये शायद जो रिएक्ट किया इन्होंने, जो रिएक्शन आया, वो चीज़ नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ केसेस में ऐसा होता होगा, जैसे कि आपने किसी बात में बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा झगड़ा कर दिया, कुछ ज़्यादा इनको बोल दिया। अब आपने ये जो बोला इस व्यक्ति को, तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। या तो इस व्यक्ति का स्नीकी बिहेवियर देखा होगा आपने, आप
देख रहे होंगे कि व्यक्ति आपको अवॉइड कर रहा है या कोई ना कोई बदलाव देखा होगा। देखो, आपको गुस्सा तभी आता है ना जब आप किसी से लगाव रखते हो और वो व्यक्ति वो चीज़ कर रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो और जो कि उसको नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि अगर आपने इस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा किया, आपने बोला, ज़्यादा बोला कम बोला उस पर नहीं जा रही हूँ, तो इन्होंने उस सिचुएशन को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझा कि आप अगर ये चीज़ बोल रहे हो, ऐसा गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, हाइपर अगर हो रहे हो, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है। आपका प्यार है, वरना क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक आपको कॉल क्यों नहीं किया। मे बी बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर इसमें अगर आपका रिएक्शन आया तो ये बात सामने वाले को समझना चाहिए। गॉट इट। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त समझ रहे हैं कि आपके साइड की स्टोरी को भी समझना चाहिए था। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, यानी कि चाहे आप दोनों फिजिकली एक दूसरे से दूर हो गए हो, बट आप लोगों का प्यार कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। इनसेपरेबल, आप लोगों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता है। फिजिकल दूरी आप लोगों को कभी जुदा नहीं कर सकती है, ठीक है। इस दूरी में भी कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ हो, आप लोगों का प्यार एक दूसरे के साथ है, ये चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं बेसिकली, या फील करते हैं। डिस्टेंस आ गई है लेकिन फिर भी दिल में वो इमोशंस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को भी प्लीज क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। लेट्स क्लैरिफाई, क्या ये मूव ऑन किसी न्यू पर्सन के साथ करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन? ओके, इस व्यक्ति ने मूव ऑन किया था। यस, इस व्यक्ति ने मूव ऑन किया था, आपसे ये कहा था कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। क्या ये न्यू बिगिनिंग मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ करना चाहते हैं? ओके, ठीक है, मैं समझ गई आपके पर्सन की एनर्जी। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर समवन, जिन लोगों के लिए, जिनके पर्सन की एनर्जी ये है ना कि दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, वो लोग कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करें। वो मूव ऑन करने की डेफिनेटली आपसे कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू। आपकी यादों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने जहन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको मैटर करता है कि दुनिया या और लोग क्या कहेंगे, इनको गॉसिप से फ़र्क पड़ता है। उन लोगों के पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या यहाँ पे दिख रहा है कि ये कितने भी कोशिश कर ले पर ये व्यक्ति मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी भी इस व्यक्ति की लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं आएगी। पता है क्या, ये किसी से शादी भी कर लेंगे या हो जाएगी ना, ये बार बार उस व्यक्ति को आपके साथ कंपेयर करेंगे। यस, बार बार ये व्यक्ति उसमें कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ बोलूँ गाइस, आपके डेस्टिनी में इस व्यक्ति के साथ शादी को लिखा है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप में से कोई इंसान है, आपकी शादी इसी व्यक्ति से होगी। डेस्टिनी है, डेस्टाइंड हो, मतलब नसीब में, भाग्य में लिखे हुए हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ वंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति के साथ आपकी शादी होगी। इस व्यक्ति के साथ कितनी ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाए, कितनी ही दूरियां क्यों ना आ जाए, लेकिन शादी इस व्यक्ति के साथ होनी लिखी है। ये कितने ही नई शुरुआत करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे शादी की एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, टाइम, आई एम अफेड इट्स टू लेट, आई एम अफेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब होता ना कि बहुत समय हो जाता है, तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत लेट हो गया है, अब शायद ये एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा या चीज़ों को ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज मे बी इस व्यक्ति को लगता है कि आप
भी हो सकता है किसी के साथ अब रिलेशनशिप में आ गए होंगे या आपकी लाइफ भी आगे बढ़ चुकी होगी। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। अनसेटिस्फाइड मतलब जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही है वो उस चीज़ से खुश नहीं है, बिकॉज अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, मतलब इनको ये वो फील होता है, वो तकलीफ फील होती है जिसके मतलब जिन चीज़ों को इन्होंने बिगाड़ा। ठीक है, तो ये अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहा है। आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, मतलब जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, हो रही हैं, नो, ये व्यक्ति खुश नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अब आपके पर्सन भागना नहीं चाहते हैं, वो नहीं भागना चाहते हैं। अब तक ये भाग रहे थे, आपको चेस करना पड़ता था, तो अब वो नहीं चाहते हैं ये चीज़। अब वो चाहते हैं कि आप में से जिनके पर्सन के बारे में मैंने बोला कि वो ट्राई करेंगे वो आपसे मूव ऑन करने का, उनके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के पर्सन अब तक भाग रहे थे, लेकिन अब वो रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं सामना करना, सिचुएशन का सामना करना आपका। प्लीज क्लैरिफाई। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ओके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ लोगों के बीच में थी, कुछ मे बी हो सकता है इस व्यक्ति ने कुछ गलत करके आपकी लाइफ से गए होंगे, गोस्ट करके गए होंगे। होता ना कि फेस करने से ये बच रहे थे, आपको आपके सामने आने से ये व्यक्ति बच रहे थे, तो अभी ये व्यक्ति फेस करना चाहते हैं, अब ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, यस, तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखा है, एनर्जी आपकी और मेरे बीच में भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। और इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।